कैद खाने की ठंडी दीवारों के बीच अनीस और अफजल कैद थे। अफजल चालाक और प्रस्कून था, जबकि अनीस थोड़ा बेतरतीब और मजाकिया। एक दिन कैद खाने के पीछे एक खफिया सरंग की अफवाह फैली। अफजल ने कहा, अगर हम वो सरंग ढूंढ लें तो आजाद हो जाएंगे। अनीस जोश से चलाया, वाह, फिर तो बाहर जाकर पिज़्ज़ा खाएंगे। दोनों ने मिलकर सरंग की खुदाई शुरू कर दी। अफजल एहतियात से काम करता, मगर अनीस हर थोड़ी देर बाद कोई न कोई गड़बड़ कर देता। जब वो सरंग के आखिर तक पहुंचे तो खुद को जीलर के दफ्तर में पाया। जीलर उन्हें देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? ये कहानी हमें सिखाती है कि जल्दबाजी और बेसब्री अक्सर नाकामी का बायस बनती है। ऐसी मजीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। खुदा आप पर और आपके खानदान पर रहम करे। जेल से बाहर निकलते ही अफजाल और अनीस ने खुशी से गली में कदम रखा। अनीस ने फौरन कहा, अफजाल भाई, सबसे पहले पिज़्ज़ा खाएंगे। इफ्दाल ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, पिज़्ज़ा तो खाएंगे, लेकिन अगर पुलिस हमें देख ले तो? अनीस ने शरारत से कहा, कोई बात नहीं, हम अपने चेहरे बदल लेते हैं। इफ्दाल ने हैरत से पूछा, चेहरे तो बदल लेंगे, लेकिन पिज़्ज़ा कहां से लाएंगे? अनीस ने मुस्कुराते हुए अपना मंसूबा बताया, पिज़्ज़ा के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए मैं एक छोटा सा काम करूंगा। हम दोनों चेहरे बदल लेंगे और फिर कहीं से थोड़ी सी चोरी कर लेंगे। इफ्जाल का चेहरा उतर गया। उसने एक लंबी सांस ली और बोला, हम अभी जेल से निकले हैं क्योंकि हम चोर थे। अगर हमने फिर वही काम किया तो उस आजादी का क्या फायदा? अनीस खामोश हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और सोचा कि वाकई असल कैद तो बुरी सोच की होती है। इससे पहले कि आप कोई गलत कदम उठाएं, सोच लें, शायद आपका रास्ता ही गलत है। एक दफा का जिक्र है, अफजल नामी एक शख्स के पास बहुत सारे मुर्गे थे। वो हर रोज अपने मर्गों से इंडों की उम्मीद रखता था ताकि उन्हें बेच कर कुछ पैसे कमा सके। शुरू में उसे रोजाना चंद अंडे मिल जाते थे, जिससे वो बहुत खुश था। वो सोचता था, अगर मैं इतना मेहनती ना होता तो मैं कभी भी अपने खानदान का पेट ना पाल सकता। एक दिन इसे एक भी अंडा नहीं मिला। ये देखकर वो गुस्से से लाल पीला हो गया और मर्गों पर चीखा, अगर कल तुम में से किसी ने अंडा न दिया तो मैं तुम सबको ज़ब्ह करके खा जाऊंगा। अगले दिन जब वो डरबे में गया तो हैरान रह गया। वहां दर्जनों अंडे पड़े थे। खुशी से झूमते हुए उसने अपनी बीवी से कहा, देखा, मेरी धमकी काम कर गई। उसकी बीवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर कल रात में पड़ोसी से अंडे आधार न लेती तो आप इन बेजबानों को मार ही डालते। ये सुनकर अफजल शर्म से पानी पानी हो गया। कभी कभी नताइज हमारी कोशिशों की वजह से नहीं, बल्कि किसी और की खामोश मेहरबानी की वजह से मिलते हैं। रखिए, क्या इससे पहले कि इफ्जाल और अनीस कामयाब होते, वो सिर्फ दो बेरोजगार दोस्त नहीं थे, वो गुर्बत की चुक्की में पस रहे थे। जी हाँ, न नौकरी थी, न पैसा और न ही कोई उम्मीद। एक दिन अनीस ने इफ्जाल से कहा, यार, हमें कोई काम शुरू करना चाहिए। इफ्जाल ने पूछा, मगर पैसे कहाँ से आएंगे? इसी लम्हे अनीस के जहन में एक खतरनाक ख्याल आया। एक ऐसा ख्याल जो उनकी दोस्ती को हमेशा के लिए बदलने वाला था। कामयाबी हमेशा सीधे रास्ते पर नहीं मिलती, कभी कभी ये एक गलत मोड़ से शुरू होती है। कुछ दिन बहुत लंबे होते हैं, इतने लंबे कि सूरज डूबने का नाम नहीं लेता, और कुछ रातें इतनी छोटी कि आंखों के आंसू भी पूरे नहीं करते। ये कहानी है अफजल और अनीस की, दो नौजवान जो हर रोज जीतते तो थे मगर ख्वाबों के बगैर। एक दिन अफजल ने कहा, अनीस, आज दिन बहुत लंबा लग रहा है। अनीस ने आसमान की तरफ देखकर बोला, अफजल, जब खुशी कम हो तो दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं। अफजल ने उसका कुंधा थामा और कहा, अनीस, अगर ख्वाब छूट गए हैं तो क्या हुआ, हम नए ख्वाब बना सकते हैं। रात छोटी थी, दिन लंबा था, मगर इस दिन उन्होंने उम्मीद की एक नई शुरुआत की, क्योंकि खुदा कहता है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। इस तरह की मजीद कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। खुदा आप पर
और आपके अहल खाना पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए।